सामीन और नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपसे इससे पहले फैटफ जो है उसके मुतल्लिक कुछ गुफ्तगू कर चुका हूं। यकीनन आपने वो मेरे जो प्रोग्राम्स हैं उनको देखा होगा और आप उन मालूमात से आगाह होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुल्क में एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि शायद फैटफ की 3 लिस्टें हैं। कहा जाता है जी कि एक वाइट लिस्ट है, एक ग्रे लिस्ट है और एक ब्लैक लिस्ट है। और पाकिस्तान चूंकि ग्रे लिस्ट में था तो हमारे इवन बहुत सारे कुछ हुकूमती अहलकार या सियासतदान जो हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी जी कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में लाया जा रहा है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि फैटफ जो है जी उसकी कोई वाइट लिस्ट नहीं है, उसकी सिर्फ 2 लिस्टें हैं। एक जो है उसको ग्रे लिस्ट कहते हैं और दूसरी जो है उसको ब्लैक लिस्ट कहते हैं। ग्रे लिस्ट जो है इसमें वो कहते हैं जी कि ये हाईली रिस्क जूरिस्डिक्शंस है, यानी कि ये ऐसे कंट्रीज हैं कि जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज जारी हैं और उनके जो इकोनॉमिक बैंकिंग सिस्टम जो है उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और उनको वो जो ऑब्जर्वेशंस है उस कंट्री को कन्वे की जाती है और उसे कहा जाता है कि वो अपने लीगल सिस्टम में, प्रोसीजरल सिस्टम में या बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम में वो चेंजेस करें। तो आपको शायद याद हो कि पाकिस्तान के मुताल्लिक उन्होंने 34 ऑब्जर्वेशंस दी थी। वो 34 ऑब्जर्वेशंस पर भी मैं बात करूंगा कि वो क्या क्या थी और उनमें क्या हमारे मुल्क का फायदा था या नुकसान था, या क्या उनके करने से हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। और सेकंड लिस्ट जो है जी दैट इज ब्लैक लिस्ट। तो जो ब्लैक लिस्ट है बेसिकली ये वो कंट्रीज होते हैं। इससे पहले जी मैंने शायद आपको जो ग्रे लिस्ट के मुताल्लिक ये कहा कि ये हाई रिस्क जूरिस्डिक्शंस होते हैं। बेसिकली ये जो हाई रिस्क जूरिस्डिक्शन कंट्रीज होते हैं इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, जबकि वो कंट्रीज जिनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। तो इस तरह फैटफ जो है उसकी 2 लिस्टें हैं, एक ग्रे लिस्ट है और दूसरी ब्लैक लिस्ट है। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको इस वक्त इन लिस्टों में जो कंट्रीज है उनके नाम बता सकता हूं। मसलन जो ग्रे लिस्ट है उसमें इस वक्त तकरीबन 12 के करीब मालिक हैं, जिनमें बहामास है, बोट्सवाना है, कंबोडिया है, इथियोपिया है, गाना है, पाकिस्तान है, पनामा, श्रीलंका, सीरिया, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो और उसके बाद ट्यूनिसिया और यमन। ये 12 कंट्रीज हैं जी जो ग्रे लिस्ट में हैं और पाकिस्तान भी इन कंट्रीज में एक है। ब्लैक लिस्ट जो है जी उसमें 2 कंट्रीज हैं, एक ईरान है और एक नॉर्थ कोरिया है। यानी कि आपके नॉलेज में होगा कि इस वक्त इंटरनेशनल जो बिजनेस और इकोनॉमिक कम्युनिटीज है या जो बड़े बड़े मालिक हैं वो ईरान और नॉर्थ कोरिया जो है उसके साथ अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको वो समझते हैं कि वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसके लिए थ्रेट है और वो जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरीके से जो फैटफ है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी जनाब 3 लिस्टें नहीं है, उसकी 2 लिस्टें हैं। एक जो है वो ग्रे लिस्ट है जिसमें ऐसे मालिक को डाला जाता है जिनका बैंकिंग, इकोनॉमिक और लीगल सिस्टम जो है उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और मुख्तलिफ किस्म की रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि आप अपने सिस्टम में ये तब्दीलियां लाएं। और उसके बाद जो ब्लैक लिस्ट है वो हाई रिस्क कंट्रीज होते हैं जिन पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं या ये रिकमेंड किया जाता है कि कोई कंट्री उनके साथ इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो है वो ना करे, तो उसकी बड़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। आपके शायद ये भी नॉलेज में हो कि इंडिया जो है वो भी फैटफ का मेंबर है और इंडिया को फैटफ की मेंबरशिप लेने के लिए काफी साल लगे थे
کہ انڈیا نے جب تک اپنی مختلف ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی تھی اس وقت اس کو فیٹف کی ممبرشپ نہیں ملی تھی، اور انڈیا کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں ہی رہے، یا بلکہ اسے جو ہے وہ بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے، جس کے حوالے سے انڈیا پاکستان پر مختلف اوقات میں منی لانڈرنگ اور خاص طور پر جو ٹیررسٹ فنانسنگ ہے اس کے چارجز لگاتا رہا ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں وہ ٹیررسٹ فنانسنگ جو ہے اس کو بہت سیریسلی لیتی ہیں۔ تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، میں مزید فیٹف کے متعلق آپ کو معلومات جو ہے وہ فراہم کروں گا، تو آپ میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ رہیے، یقیناً آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔